बहुत बहुत शुक्रिया। तावे पीछे हटियो। थोड़ा इधर आप भी थोड़ा। सबसे पहले मैं अपने तमाम साथियों का, अपने तमाम बुजुर्गों, नौजवान साथियों का, प्यारे बच्चों का, जो आप लोगों ने मुझ में अपना विश्वास कायम रखा, सबसे पहले मैं आप सबका दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और मुबारक देता हूँ इस बात। आज मेवात की राजनीति में एक नया अध्याय शुरू हुआ है और वो अध्याय है कि हम मिलके, हम अपने सूझबूझ से और अपने इख्तलाफात को दरकिनार करके अपनी पार्टी को, बाजी को हम एक तरफ रख के हम ऐसा कदम भी उठा सकते हैं मेवात के हित के लिए, मेवात के विकास के लिए, अपनी अना के लिए, अपनी जो है खुददारी के लिए, कि हम एक प्लेटफॉर्म पे आके, और चुनौती कैसी भी हो, चाहे दो दो दल एक होके लड़े हो, लेकिन आपने ऐसा सबक सिखाया कि किसी की हिम्मत किसी की हिम्मत नहीं होगी कि आपकी जो है लापरवाही करे, किसी की हिम्मत नहीं होगी कि आप लोगों के साथ ऐसा सलूक करे जिससे कि अपना तो फायदा उठा ले, लेकिन जब आपकी हक की बात आए तो उसमें पीछे दुम दुबा के भागे। मैं समझता हूँ सबसे बड़ा परिचय किस चुनाव में जो नतीजा आया है वो इस बात का है कि अब हमने सीख लिया है कि किस तरीके से अपने विकास को हासिल करेंगे। हमने सीख लिया है कि हम किस तरीके से अपने इख्तिलाफात को दूर करके एकजुट होके एक आवाज बन के हम अपनी दुख तकलीफों का, अपने विकास को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। साथियों, आज ये मेरा पहला चुनाव है, छठा चुनाव है, जिसमें मेरे वालिद साहब मेरे ऊपर नहीं थे, लेकिन जिस तरीके से हमारे बुजुर्गों ने मेरा वालिद साहब के किरदार निभा के मेरे ऊपर आशीर्वाद रखा, मेरे ऊपर सरपरस्ती रखी, मैं उन सबको दिल की गहराइयों से उनको शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं। जब नेक नियति हो और आप लोगों की सरपरस्ती, आप लोगों का साथ मिले, मैं समझता हूँ मंजिल कितनी मदी मुश्किल हो लेकिन हम उसे हासिल कर सकते हैं। आज मैं आज के बीच में फिर से इस बात को दोहराता हूँ कि जिस तरीके से हमारे सभी साथियों ने अपना जो है मुफाद छोड़ के अपनी पार्टी बाजी से ऊपर उठ के जिस तरीके से एकजुट होके इस इलाके की बहबूदी के लिए, विकास के लिए, इसकी अनदेखी के लिए जो इकट्ठे हुए हैं, मैं यकीन दिलाता हूं कि आपकी लड़ाई, भाई कह रहे थे अभी चुनाव, अभी जो है फैसले बाकी हैं सीटों के, हमें उम्मीद है इंशाल्लाह 2 घंटे के अंदर अंदर कि कांग्रेस की सरकार बनेगी और हम हासिल करेंगे। और साथियों, संघर्ष तो हम कर ही रहे हैं, पिछले 10 सालों से संघर्ष कर रहे हैं, ये संघर्ष आगे भी जारी रहेगा। और संघर्ष किस चीज के लिए रहेगा? संघर्ष रहेगा कोई हमारी जो है अनदेखी ना करे, कोई हमारे लापरवाही ना करे, और कोई हमारे साथ भेदभाव ना करे, और कोई हमारे साथ गैर इंसाफी ना करे, जिससे कि हम अब लड़ना, एकजुट होकर लड़ना सीख चुके हैं। इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। और आज आपके बीच में फिर से एक बात को कहता हूं कि आपने जो इस चुनाव में, विकास तो मुद्दा था ही था, लेकिन विपक्ष के उकसाने के बाद भी जिस संयम को आपने बरकरार रखा, जिस तरीके से आपने अपने जो है इख्तिलाफात को दूर करके एक प्लेटफॉर्म पे आके अपनी सूझबूझ, दानिशमंदी का ख्याल रखा, और कोई ऐसा हरकत नहीं होने दी जो दूसरा चाहता था उकसाने के लिए कि हम में इख्तिलाफात हुए और हम आपस में लड़े। पहला चुनाव है जिसमें बिना कोई ताकत अगर लगी
तो बटन की ताकत थी, वोट की ताकत थी, जिसने ऐसा सबक सिखा दिया है कि वो जो है अहंकार में जो रहते हैं, जो सोचते हैं कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं, उनको उनका जिगर दिखा दी गई है। मैं आज फिर से इस बात को कहते हुए साथियों, हमें ये जो जोड़ पैदा किया है ना, ये वक्ती जोड़ नहीं है। हमें इसको जब तक मेवात के हालात को, मेवात के विकास को और अपनी अनदेखी के लिए हम इस सरकार को, और आने वाली अगर हमारी सरकार होती है, उसको हासिल ना कर ले तो इस ये संघर्ष जारी रहेगा। और हम मिलके आपको यकीन दिलाते हैं, पूरा मान सम्मान देंगे, पूरा आपको हक देंगे। और जो हमारे साथ मिलके चले हैं, हम उनको एक बात का फिर से कहना चाहते हैं, आप लोगों की सरपरस्ती, आप लोगों का साथ हमारे लिए निहायत जरूरी है। ये जीत तो एक पड़ाव है, अभी मंजिल बाकी है जिसको हमने हासिल करना है। आप सबका दिल की गहराइयों से और अपने युवा साथियों का मैं ये कहूँगा, अपने युवा साथियों को मैं ये कहूँगा कि आपको संयम बना के रखना है, आपको अपना हौसला बना के रखना है। हमें आपके मुस्तकबिल को संवारने का काम करना है। हम आपके मुस्तकबिल को संवारने का काम करेंगे और उसके लिए चाहे संघर्ष कितना बड़ा हो, हम मिलकर संघर्ष को भी लड़ने के लिए तैयार हैं। इसी बात को मैं कहते हुए आप सबका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ और यही कहते हुए कि हमने एक पड़ाव पार किया, अभी मंजिल आगे चल रही है। आप सबका दिल की गहराइयों से, बहुत से साथी मैं बुलवाना चाहता था लेकिन समय के अभाव से और थोड़ा आगे पीछे रह गए, उनको मैं बुलवा नहीं सका। उनसे माजरत चाहते हुए, बहुत से साथी अब दूर दूर तक दिख रहे हैं मेरे को, हैं बहुत था, लेकिन आप भी सुबह से 8 बजे से लगे पड़े हो और हमें भी अभी राजकाज का जोड़ तोड़ का काम करना है भाई। वो आप जो करके उस चीज को करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जय